इस क्वेश्चन में बोला ए 100 ग्राम टेनिस बॉल कमिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ही हिट्स straight back by a bat to speed of 40 meter per second. The magnitude of the average force F on the ball when it is contact for 5 millisecond with the bat is. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक बॉल है जिसकी जो स्पीड है वो आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मास दे रखा 100 ग्राम यानी कि 100 डिवाइड बाय में 1000 kg, तो आ जाएगा 0.1 kg। इसका मास आपके पास है 0.1 kg। यहाँ पे एक बैट है जिससे ये हिट हुई कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और हिट होने के बाद रिबाउंड हुई है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसमें आपको एवरेज फोर्स बताना है, तो इस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है कि F जो होता है वो होता है dp बाय में dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, यानी कि dp बाय dt के बराबर। तो यहाँ से हमें F की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाय में टाइम यानी कि डेल्टा t। तो फाइनल मास हमें दे रखा है 0.1, कॉमन ले लो फाइनल मोमेंटम या फिर इनटू में 0.1 इनटू में 20 माइनस साइन, और डायरेक्शन हमें जब मोमेंटम हम लिखते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन में हम मेल करेंगे, तो 0.1 मास इनटू वेलोसिटी, और ये क्या आएगी -40, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये क्या होगी इसमें नेगेटिव डायरेक्शन। डिवाइड बाय में टाइम की वैल्यू दे रखी है 5 मिली सेकेंड, तो यानी कि 5 इंटू में 10 की पावर -3 सेकेंड, ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे, मैं इसको रब कर दे रही हूँ यहाँ से, तो ये आपके पास आ जाएगा F इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय में 5 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 6 डिवाइड बाय में 5 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 6000 डिवाइड बाय में 5। तो इसको कट करोगे 1200 न्यूटन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि F इक्वल टू होता है dp बाय dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, यानी कि F इक्वल टू dp बाय dt। और डायरेक्शन इसमें हमें ध्यान रखनी है कि इस डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव ले रही तो इसको नेगेटिव लोगे आप।